नमस्कार। आज मैं औशान माता की बहुत ही सुंदर सी कथा लेकर के आई हूँ। तो कथा सुनने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के बाद हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय औशान माता लिखना ना भूलें। माता रानी आपके सभी कष्टों को हर लें, इसी सद्भावना के साथ कथा सुनते हैं। एक लकड़हारा था। वो लकड़ी काट कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था, मगर उतना पैसा नहीं हो पाता था कि उसका घर खर्च अच्छे से चल सके। तो उसकी पत्नी ने कहा कि चलो शहर में बस जाते हैं। तो लकड़हारे ने कहा कि वो बात तो ठीक है, मगर मुझे दूसरा कोई काम करना नहीं आता। मैं शहर में जा कर के क्या करूँगा? मैं तो लकड़हारा हूँ, मुझे तो लकड़ी काटने का ही काम आता है, मैं तो यही करूँगा। और इतना कह करके वो लकड़ी काटने चला गया। लकड़ी काट करके जब वो लौटा तो अपने गांव में बेचने के लिए निकला। सारा दिन बेचता रहा, सुबह से दोपहर हो गई, उसकी लकड़ी किसी ने नहीं खरीदी। थक हार कर उसने देखा कि पास में एक औशान माता का मंदिर है। तो सोचा चलो माता से विनती करें कि माँ कुछ तो कृपा करो, आज मेरे बच्चों को भोजन कैसे मिलेगा। यही सोच करके वो मंदिर की तरफ जा रहा था। जब मंदिर के पास पहुंचा तो मंदिर के पुजारी ने उससे रोक लिया और बोले कि हे लकड़हारे, ये लकड़ी का गट्ठर तुम कितने में दे रहे हो? लकड़हारा प्रसन्न हुआ और उसने कहा, पुजारी जी 20 रुपए का गट्ठर है। तो पुजारी जी ने कहा, नहीं भाई नहीं, 20 रुपए तो मैं नहीं दे सकता। अगर इस गट्ठर को 7 रुपए में दोगे तो मैं ज़रूर ले लूँगा। लकड़हारे ने कहा, नहीं पुजारी जी, इतने में कुछ नहीं होगा, मैं 20 रुपए का ही दूंगा। पुजारी जी ने कहा, मैंने कह दिया 7 रुपए में देना है तो दो, नहीं तो कोई बात नहीं। लकड़हारे ने सोचा दोपहर हो गई है, कुछ देर में शाम हो जाएगी, बच्चों का क्या होगा, भूखे ही रह जाएंगे, मैं भी बहुत भूखा हूँ। उसने कहा, पंडित जी चलिए ले लीजिए 7 रुपए में, मुझे भी पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे भी बच्चों के लिए अपने लिए भोजन का इंतज़ाम करना है। तो पुजारी जी ने कहा कि लो 7 रुपए और तुम भोजन मेरे साथ कर लो। तो उसने कहा, अरे पुजारी जी, मैं आपके साथ भोजन करूँगा तो आपका भोजन कम पड़ेगा। तो पुजारी जी ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं रोज़ 15-20 लोगों को भोजन करा कर ही भोजन करता हूँ, इसलिए चलो तुम भी कर लो। लकड़हारे ने भरपेट भोजन किया, बहुत अच्छा लगा और वो 7 रुपए ले करके अपनी पत्नी के पास पहुँचा। और जैसे ही उसने पत्नी को 7 रुपए दिए तो वो झल्ला कर बोली, ये क्या है? तो लकड़हारे ने सारी बात बता दी। पत्नी ने नाराज होकर 7 रुपए फेंक दिए और कहा, इतने में क्या होगा। लकड़हारे ने 7 रुपए उठाए और बाजार चला गया, वहाँ से खाने पीने की चीज़ें लाया। इधर पत्नी ने सोचा कि सब नसीब की बातें हैं, चलो कोई बात नहीं। और उसने एक युक्ति निकाली। जब लकड़हारा आया सामान लेकर के तो उसने खाना बनाया, सबको खिलाया और लकड़हारे से कहने लगी कि कोई बात नहीं है, कल से आप 2 गट्ठर लाइएगा जंगल से, एक गट्ठर औशान माता के मंदिर में पुजारी जी को दे देना और दूसरा गट्ठर बाजार में बेच लेना। देखते हैं भाग्य के भरोसे बाजार में मुझे कितना मिलता है, नहीं तो 7 रुपए तो पुजारी जी देंगे ही। दोनों बहुत खुशी से खा पी करके सो गए। दूसरे दिन लकड़हारा 2 गट्ठर लेकर के आया और एक गट्ठर पुजारी जी को दिया। तो पुजारी जी ने कहा कि देखो भाई, जितने में कल लिया था उतने में ही लूँगा। लकड़हारे ने कहा, कुछ दाम बढ़ा दें तो अच्छा है, नहीं तो ले लीजिए 7 रुपए में। तो पुजारी जी ने कहा, मैं तो 7 रुपया दूंगा और भरपेट भोजन कराऊंगा। लकड़हारा मान गया, 7 रुपए ले लिए और भरपेट भोजन किया और जय औशान माता की कहा कि हे माँ, जैसी आपकी मर्जी। इतना कह करके चल दिया। बाजार गया, बाजार में उसकी लकड़ियाँ 20 रुपए में बिक गईं। अब तो बहुत प्रसन्न था कि 7 रुपए पुजारी जी देते हैं, बाजार में टाइम लगता है, मगर लकड़ियाँ 20 रुपए में बिक जाती हैं, घर चलेगा अच्छे से। यही सोच करके वो रोज़ मंदिर के पुजारी को 7 रुपए में लकड़ी का गट्ठर देता और दूसरा गट्ठर बाजार में बेच देता।
एक दिन जब वो लकड़ी काटने के लिए जंगल में गया तो उसको कोई भी पेड़ सूखा नहीं दिखा। बहुत परेशान हो गया, काफ़ी दूर चलता चला गया, तब उसे एक सूखा पेड़ मिला। बहुत प्रसन्न हो गया और उसने कहा जल्दी से 2 गट्ठर ले लूँ, एक पुजारी जी को दूंगा और दूसरा गट्ठर बाजार में बेचूंगा। जब वो पुजारी जी के लिए गट्ठर बना ही रहा था, तभी पता नहीं कैसे लकड़ी काटते समय एक लकड़ी उछल करके वहीं पास में एक ऋषि की कुटिया थी, वहाँ पर जा कर के गिर गई, जिससे उन ऋषि का ध्यान भंग हो गया और वो बहुत ही नाराज हो गए। कुपित होकर के बोले, किस दुष्ट ने ऐसा कृत्य किया है? और वो चिल्लाने लगे। तभी वो लकड़हारा घबरा गया और हाथ जोड़ते हुए ऋषि के पैरों में गिर पड़ा कि त्राहिमाम प्रभु, मुझसे बड़ी भूल हुई। और उसने सारा वृतांत कह सुनाया कि ये काम मैं अपने परिवार के भरण पोषण के लिए करता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर ऋषि बहुत ही नाराज थे, बहुत ही क्रोधित थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुमने मेरा ध्यान भंग किया है, मैं तो तुम्हें कुत्ता बना दूंगा। इतना सुनते ही लकड़हारा गिड़गिड़ाने लगा और उनके पैरों में लिपट कर रोने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत गलती हुई, भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर ऋषि ने कहा कि मेरे मुँह से निकला हुआ एक एक शब्द सच होता है। मैंने तुम्हें कुत्ता बनाने के लिए कह दिया है, अब तो तुम कुत्ता बनोगे, तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। तो वो कहने लगा कि प्रभु, मैं कुत्ता बन जाऊंगा तो मेरे परिवार का क्या होगा? ऋषि को भी दुख था, मगर उनके कहे हुए वचन खाली तो नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा, ठीक है, जो मैंने बोला कि तुम्हें कुत्ता बनाना है तो तुम्हें कुत्ता बनना पड़ेगा। रही बात तुम्हारे परिवार की, बीवी बच्चों की, तो मैं तुम्हें संतावना देता हूँ कि जब तक तुम कुत्ते से मनुष्य योनि में नहीं आते, तब तक उन्हें खाने पीने की कोई चिंता नहीं होगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं सब कुछ देख लूँगा, मेरी कृपा होगी। अब तो वो कुत्ता बन गया, बहुत रोता रहा, परेशान था। तो ऋषि ने कहा, देखो, तुम यहाँ रो नहीं, मेरे मुँह से तो जो निकल गया वो तुम बन गए। अब तुम जाओ अपने गांव में, वहाँ पर जो सबसे अच्छा हो, जो दान करता हो, मन का अच्छा हो, जिसमें कोई राग द्वेष घमंड ना हो, उसके घर का यदि तुम खाना खाओगे, तुम पहले के जैसे लकड़हारे बन जाओगे। तो कुत्ते ने कहा कि कैसे पहचानूंगा कि ये अच्छे घर का खाना है? तो ऋषि ने कहा, जब तुम खाना खाओगे तो तुम्हारा शरीर सफ़ेद हो जाएगा, और सफ़ेद जब पूरा शरीर हो जाएगा तो तुम पहले के जैसे लकड़हारे बन जाओगे। तो कुत्ता चला आया, भागता परेशान होता हुआ उसी पुजारी के यहाँ पहुँचा, जिस पुजारी के यहाँ वो 7 रुपए में लकड़ी का गट्ठर बेचता था। अब जब वहाँ पहुँचा तो देखा 15-20 लोग खाना खा रहे थे और पुजारी जी भी साथ में खाना खा रहे थे। बड़ी ही उम्मीद से कुत्ता कोने में बैठ गया। जब सबने अपने पत्तल फेंक दिए, तब पुजारी जी ने भी अपना पत्तल एक कोने में रख दिया तो कुत्ता दबे पाँव गया और उस पत्तल को चाटने लगा। मगर उस पत्तल में कुछ नहीं था, क्योंकि पुजारी जी तो बहुत अच्छे मन के थे। वो अन्न का अपमान कभी नहीं करते थे, वो इतना ही खाना लेते थे जितना उनको चाहिए था। मगर जो कुछ भी जूठन, जो कुछ भी लगा था, कुत्ते ने बड़ी श्रद्धा से चाटा तो उसने देखा कि उसका थोड़ा सा शरीर सफ़ेद पड़ गया। बहुत प्रसन्न हुआ और भागता भागता ऋषि के पास गया और सारा वृतांत कह सुनाया। तो ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं है, तुम अपने गांव में जाओ, पता लगाओ, कोई तो दान पुण्य करता होगा। तो वो फिर अपने गांव में आया, तब उसे पता चला कि आज राजा के यहाँ भंडारा है। वो राजा के यहाँ भागता हुआ गया। राजा साहब भी सबको भंडारा खिलाने के बाद में भोजन कर रहे थे। उसने सोचा, राजा साहब हैं, मन के अच्छे होंगे, इनका भोजन मैं करूँगा तो मैं लकड़हारा बन जाऊँगा। राजा साहब ने थोड़ा बहुत भोजन किया और पूरा खाना फेंक दिया। जब फेंक दिया तो कुत्ता बहुत संतुष्ट हुआ। उसने कहा, मेरा भी पेट भरेगा और मुझे इस योनि से मुक्ति भी मिलेगी। जब उस लकड़हारे ने राजा के फेंके हुए भोजन को ग्रहण किया तो उसके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बहुत उदास हुआ, बहुत रोया और फिर ऋषि के पास आया, सारा वृतांत कह सुनाया। तो ऋषि ने कहा
कि कोई बात नहीं है, तुम जाओ, अपने गांव में जाओ, दूसरे गांव में जाओ, दूसरे गांव में जाओ, कहीं भी जाओ, कोई तो मिलेगा जो अच्छे मन का होगा। कुत्ता बहुत परेशान था, इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे पता चला कि एक गांव में एक साधु बाबा आए हैं जो लैया चना गुड़ और पानी का भंडारा कर रहे हैं। भर पेट लैया चना गुड़ खाओ और पानी पियो। कुत्ता बहुत प्रसन्न हो गया। उसने कहा, भंडारे में तो लोग ले लेते हैं, खाते थोड़े ना हैं, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पड़ा ही होगा। मगर उसने देखा कि जो भी लैया चना गुड़ खा रहे हैं उनका बचता है तो वो रख लेते हैं और चले जाते हैं। अब तो वो बहुत परेशान हो गया कि अरे, यहाँ तो मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं। उम्मीद से बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि जब भंडारा समाप्त हुआ तो वो जो साधु बाबा थे उन्होंने लैया चना गुड़ खाया और थोड़ा सा कोने में रख दिया। वो दबे पाँव गया और चुपके से उसने उस साधु बाबा के रखे हुए दोने में जो लैया चना गुड़ था और जो पानी था उसने खा लिया और पानी पी लिया। जैसे ही उसने लैया चना गुड़ को खाया और पानी पिया, उसका पूरा शरीर सफ़ेद हो गया और देखते ही देखते वो लकड़हारा बन गया। बहुत प्रसन्न हो गया और जा कर के वो जो साधु महाराज थे उनके पैरों में लिपट कर रोने लगा। कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो धन्य हो गया, आपके प्रसाद से मैं तो धन्य हो गया। मैंने आपको कभी नहीं देखा, आप कहाँ से आए हैं। और जब वो उनके चरणों में लिपटा था और जैसे ही उसने अपने सिर को उठाकर उनके चेहरे को देखा तो देखा वो तो पूरी तरह से औरत बनते जा रहे थे। वो और डर गया। देखते देखते साधु बाबा एक बहुत ही सुंदर नारी के रूप में प्रकट हो गए। अब तो वो भागा और डर के मारे उसने सोचा कि यहाँ पर ये साधु बाबा नहीं हैं, कोई देवी माता हैं, कोई दिव्य शक्ति हैं, कहीं ये मुझे दोबारा कोई श्राप ना दे दें। तभी जो वो नारी बन चुकी थी, दिव्य शक्ति थी, उन्होंने आवाज़ दिया कि रुको वत्स, कहाँ भाग रहे हो और कितना भागोगे, क्यों भाग रहे हो। मैंने तुम्हारे दिन सुधारने के लिए तो ये रूप रखा है। उस तुरंत पलटा और कहने लगा, हे माँ, आप कौन हैं। तो उन्होंने कहा, मैं ही तो हूँ औशान माता, मेरे यहाँ ही तो तुम 7 रुपए का गट्ठर देते थे। बताओ, इतने गरीब होने के बावजूद भी इतना बड़ा दिल रखते हो। यहाँ इतने लोग हैं जिनके पास कितना होता है, फिर भी वो इतना बड़ा समझौता नहीं करते। तुम तो मेहनती हो, कितनी मेहनत से लकड़ी काट के 2 गट्ठर लाते थे और 1 गट्ठर बाज़ार में बेचते थे, जो 20 रुपए का मेरी कृपा से बिकता था, जो मेरी कृपा से 20 रुपए का बिक जाता था तुम्हारी इच्छानुसार, और दूसरा तुम्हारी इच्छानुसार 7 रुपए का बिकता था। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। इतना कह करके वो लकड़हारा माता की जय जयकार करने लगा कि हे देवी माँ, आप धन्य हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं। और औशान माता की जयकारे लगाने लगा। औशान माता अंतर ध्यान हो गई। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसका घर धन और धान्य से भरपूर था। सभी लोग कहने लगे कि भाई, ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारे पास सब कुछ हो गया। अब तो वो औशान माता की पूजा करता था। हर बृहस्पतिवार को उनके यहाँ पूजा होती थी और औशान माता के मंदिर में वो साफ सफाई का काम करता। धीरे धीरे उसका बड़ा यश होने लगा, बड़ा नाम होने लगा। तक वो लकड़हारा जीवित रहा, औशान माता की पूजा करता रहा। तो ऐसी हैं औशान माता। बोले औशान माता की जय। जो भी सच्चे दिल से औशान माता की मनौती करता है, माता रानी उसकी मनौती अवश्य पूरी करती हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ये कथा कैसी लगी। जय श्री कृष्णा। राधे।